नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम उदय प्रकाश जी की कविता देखने वाले हैं। कविता का नाम है नींव की ईंट हो तुम दीदी। तो हम कविता की ओर बढ़ने से पहले उदय प्रकाश जी का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। स्वतंत्र हिंदी साहित्य में चर्चित कवि और पत्रकार उदय प्रकाश का नाम बड़े ही सफल कथाकार के रूप में लिया जाता है। इनका जन्म 21 जनवरी सन 1952 में मध्य प्रदेश में स्थित शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ। आरंभिक शिक्षा उनकी यहीं से हुई। इन्होंने विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1975 ई से 1976 ई तक वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक शोधार्थी के रूप में रहे। कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन देने के अपराध में इन्हें कुछ समय के लिए कारावास भी रखा गया था। इनकी कई कहानियों के नाट्य रूपांतर और सफल मंचन हुए हैं। उपरांत और मोहनदास के नाम से इनकी कहानियों पर फीचर फिल्में भी बन चुकी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। भारतीय कृषि का इतिहास पर महत्वपूर्ण 15 कड़ियों का सीरियल कृषि कथा राष्ट्रीय चैनल के लिए निर्देश कर चुके हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं: कविता संग्रह सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा, कहानी संग्रह, दरियाई घोड़ा, तीरछ, दत्तात्रेय के दुख, पालगोम्बरा का स्कूटर, अरेबा परेबा और अंत में प्रार्थना। मोहनदास, मैंगो सेल, पीली छतरी वाली लड़की, यह इनकी कहानियां रही है। निबंध और आलोचना संग्रह ईश्वर की आंख, नई सदी का पंचतंत्र, साक्षात्कार, तेरी मेरी बात। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से उदय प्रकाश जी का हमने परिचय देखा। तो हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता की ओर बढ़ने से पहले मैं लेखक को इस कविता में से हमें क्या संदेशा देना है यह बताता हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी दादी को, किसको? अपनी दादी की स्मृतियों को उजागर किया है। कवि को अपना बचपन याद आता है, जो दीदिया की ममता भरी छाह में पला बड़ा हुआ और दीदी ने हर पल उनको अपने स्नेह से सींचा है। दीदी के अंदर ही उनका बचपन पनपा है। दीदी ने हर पल अपने स्नेह की चादर उन पर ओढ़ी रखी। उसी स्नेह को याद करते हुए कवि कहते हैं कि दीदी, अब तो तुम किसी और आंगन में अपनी ममता भरी चाहत दे रही हो। अब तुम्हारे भीतर कोई बचपन
पनप रहा होगा। तुम्हारा स्नेह पाने का अधिकारी अब कोई और है। कवि कहते हैं कि हम तो एक हरील पक्षी की तरह है। हमने अब तक कोई घोंसला नहीं बनाया, बस मेहमान की तरह आएंगे तुमसे मिलने 2-4 दिन, ठहर कर हरियाली पक्षी की तरह वापस चले जाएंगे। तुम्हारे जीवन की तरह हमारा जीवन भी कठिन हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास दीदियों की वह स्नेह भरी छाया नहीं है। तो इस तरह से वह अपनी दीदी यानी कि दादी को याद करते हुए इन्होंने यह कविता लिखी है। तो अब हम प्यारे दोस्तों कविता की ओर बढ़ते हैं। पीपल होती तुम, पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारा खूब घनी हरी टहनियों में हरील हम बसेरा लेते। हरील होती है हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छाह तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की। डिबरी यानी कि रोशनी देने वाला एक कंदील, दिया। आचार का तलछर तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभव से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की तरह उछल में छूटते। कभी कभी बूंदे लेते सीप बन किनारों पर चमकते। चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निर्झलता, हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। वहाँ सुलझे पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारे खातिर। मालदह पकता था हमारे खातिर। हमारे गेंदे वहाँ गुम हो गई थी दीदी अब। अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हो तुम दीदी। तुम्हारी नई दुनिया में भी होगे कई हमारे खोई हुई गोदे। होगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। अब तो डिबरी हुई तुम नए आंगन की
रोशनी देने वाला एक कंदील। कोई और बचपन जिंदा होगा पहले पहल अक्षर, सुनता होगा किस्सा और यो दुनिया को समझाता होगा। हमारा क्या है दीदिया, हमारा क्या है दीदी यारी, हरियल है हम तो आएंगे बस दो बसर में कभी 2-4 दिन, मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह। तो प्यारे दोस्तों, कविता की शुरुआत में उदय प्रकाश जी ने उनके बचपन किस तरह से उनकी दीदी दादी के गोद में गुजरा, उनका स्नेह किस तरह से उनकी गोद में गया, इसका वर्णन किया है। बाद में जब उनकी दीदी बूढ़ी हो जाती है, चली जाती है, तो वह कहते हैं तुम किसी दूसरे आंगन की डिबरी, दिया देने वाली, रोशनी देने वाली दिया होगी तुम। वहाँ हम सिर्फ मेहमान बनकर आएंगे 2-4 दिन और वापस दोबारा चले जाएंगे, क्योंकि अब तक हमारा भी परिवार घोंसला घर नहीं बना हुआ है तुम्हारे बिना। और इस तरह से वह कहते हैं तुम्हारी तरह हमारा भी जीवन कठिन बन चुका है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से उदय प्रकाश जी ने अपनी कविता के माध्यम से अपनी दादी के प्रति का जो स्नेह है, दीदी के प्रति जो स्नेह है, नींव की ईंट हो तुम दीदी, इसके माध्यम से व्यक्त किया है।